बैक टू आवर लाइफस्टाइल एंड मैं हूं आभा। तो आज का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे टॉपिक की मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूं। स्पेशली ये टॉपिक मैं इसलिए बना रही हूं क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जिन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा कि तुम वहां से कैसे आए, कौन कौन से ऐसे रूल्स थे, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ी। तो इसके लिए मैं आज सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। मे बी काफ़ी सारे लोगों को इससे हेल्प हो जाए। तो हमने बैंगलोर से दिल्ली के लिए ट्रैवल किया था और ये मैंने 3 जून को 3 जून डेट थी हमारी जिस दिन हमने फ्लाइट ली थी। तो उससे पहले 1 महीने पहले से ही हमें भी काफ़ी सारी टेंशन्स थी बिकॉज ऑफ उस टाइम फ्लाइट भी नहीं चल रही थी कि फ्लाइट स्टार्ट होंगी, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो आई थिंक 25 से फ्लाइट स्टार्ट हो गई थी, 25 मई से फ्लाइट स्टार्ट हो गई थी एंड जो हम निकले थे वो 3 जून की डेट थी। उस टाइम पे हमने क्या क्या फॉलो किया, क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं। तो सबसे पहले जब हम अपनी टिकट कराई थी तो वो जो टिकट टाइमिंग थी उसकी टाइमिंग मॉर्निंग 10:30 की हमने फ़्लाइट ली थी इंडिगो की। और उसकी टाइमिंग जो इंडिगो की तरफ से ही प्रीपोन हमारी फ़्लाइट हो गई थी जिसका मैसेज हमें 2 दिन पहले वहाँ पे मिल गया था मोबाइल में। 2 दिन पहले मुझे पता चला था कि मेरी जो फ़्लाइट है वो प्रीपोन हो गई है। तो जो 10:30 का टाइमिंग था वो अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock थी। वो भी अकॉर्डिंग टू यू कि अगर आप चाहते हैं तो वो फ्लाइट ले सकते हैं, अदरवाइज उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। सेम उसी जो आपका अमाउंट है फ्लाइट का उसमें ही आप दूसरी या अलग किसी और टाइम पे फ्लाइट बुक करा सकते हैं। सो वो अमाउंट आई थिंक सेव हो जाता है आपका। तो हमारा सेम जो 6 बजे वाली फ्लाइट थी वो हमारे लिए बेस्ट थी। तो वो फ्लाइट हमने अपने लिए सेलेक्ट कर ली थी। तो जो मॉर्निंग 6 o'clock है उस टाइम हम निकले अपने घर से। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है आपका घर से निकलना। तो जो इस टाइम पे कैब लेना और ऑटो लेना और भी ज़्यादा रिस्की लग रहा था। बैंगलोर मोर देन सेफ दिल्ली, क्योंकि यहाँ की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब है और मेरे आने के बाद और भी ज़्यादा हो गई है। तो जिस टाइम हम निकले थे उस टाइम समहाउ ठीक ठाक सा था। तो उस टाइम जब जो हमने कैब ली थी वो प्रॉपर सैनिटाइज थी। इवन एयरपोर्ट में भी वो खुद से ही सैनिटाइज कर रहे थे गाड़ियों को सारी। तो वो हमारे लिए प्रॉपर सेफ थी। और आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ऑलरेडी मुझे 7 to 8 डेज कंप्लीट हो चुके हैं होम क्वारंटीन के एंड सो वी आर सेफ टोटली। तो अभी आपको एयरपोर्ट में जाने के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल कंपलसरी हैं। लाइक पहले क्या होता था और अभी क्या होता है। तो अभी हमें एक एडिशनल एक आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए जो कि आपको मेन गेट में एंटर होते ही वहाँ पे चेक इन होता है। आपकी आईडी, ऐप चेक इन। तो ये 3 चीज़ें आपको एयरपोर्ट में एंटर होने से पहले आपके पास होनी चाहिए। सो बिफोर 48 आवर्स आपको वेब चेक इन लेनी होती है। उसमें आपको अपने मनपसंद सीट जो भी आपको लेनी होती है, जैसे कि हमारी जो फ्लाइट थी वो इंडिगो की थी और हमने उसमें एक्सेल इंडिगो सीट ली थी। जो सबसे फ्रंट होती है उसमें आपका एक्सपोजर बिल्कुल कम हो जाता है, काफ़ी लोगों से आप सेपरेट रहते हो। तो वो हमने सीट ली थी। आई थिंक उसके आपको एडिशनल जो चार्ज देने होते हैं वो पर सीट 1000 रुपीज़ था। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा था टिकट के ऊपर। तो एयरपोर्ट में एंटर होते ही वहाँ पे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है और उसके लिए वहाँ पे क्यूब डिस्टेंस है वो 6 फीट रखी हुई है विच इज़ वेरी गुड। जो काफ़ी दूर दूर है आराम से आप वहाँ पे काफ़ी अच्छे से लोग रूल भी फॉलो कर रहे थे। तो मास्क हटाना होता है कुछ सेकंड्स के लिए जब आप उस स्क्रीन के सामने होते हो और आपको आपकी आईज भी ओपन रखनी होती है। लाइक मैंने एक गॉगल लगाया था एंड अपने मुंह में मास्क लगाया था तो वो मैंने हटाया उस टाइम के लिए। जो आपने वेब चेक इन कराई होती है मोबाइल अपने फ़ोन के थ्रू, उससे ही आपको स्कैन करके मशीन से लेना होता है। आपके लगेज के लिए टैक्स जो पहले हमें वहीं की सर्विसेज से मिलता था बट अभी ये आपको खुद ही करना होता है वहाँ पे जाने के बाद। एंड सेकंड नंबर पे आपको उसी से अपना बोर्डिंग पास भी मिलता है। तो वो जो टैग मिलते हैं आपको आपका जो बैग है लगेज है उसमें आपको लगा के और वहाँ पे दे देना होता है। तो हाँ यहीं से नहीं, इसको आगे पीछे करो।
उसके बाद जब आप अंदर जाते हो मेक श्योर कि जब वहाँ पे आपके फ़्लाइट का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला होता है उस टाइम पे लोग बहुत ही ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये ख़त्म हो जाएंगे तो मिलेंगे कि नहीं। तो वहाँ पे आपको एक फेस शीट मास्क देते हैं एंड पीपीटी किट भी वहीं से मिलती है। तो जो 3 सीट की फ्लाइट है वो तीनों में ही बुकिंग है, बीच की खाली बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। लेकिन जो सिटिंग एरिया है एयरपोर्ट में अंदर जाने के बाद जब आप बैठते हो तो वहाँ पे बीच में एक सीट में वहाँ उन्होंने स्टिकर लगा के रखे हैं कि हमको एक के बाद जो एक सीट है वो छोड़नी है, देन वहाँ पे आपको बैठना है। काफ़ी सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं, सारी चीज़ें इस बार। लेकिन एयरपोर्ट में जब आप फ्लाइट के अंदर जाते हो तो ऐसा कोई भी रूल अभी तक नहीं था। जब मैं आई थी उस टाइम पे सारी सीट फुल थी, पूरी फ्लाइट फुल थी। और जो आपका लगेज है उसे आप अपनी सीट के नीचे रख सकते हो, एक बैग और बहुत ही छोटा मोटा सा बैग जो आपके सीट के नीचे आ जाए। आप ऊपर कोई भी लगेज, कोई भी सामान, बैग कुछ भी नहीं रख सकते हो अभी के लिए। ये सारा काम आपको खुद ही करना है। एंड एयरपोर्ट में जाने के लिए कम से कम आपको 2 to 3 आवर्स बिफोर वहाँ पे पहुँचना है, बिकॉज अब ये सारी जो प्रोसेस है उसमें इतना टाइम आराम से लग जाता है। हैंड ग्लव्स कंपलसरी है और पूरे टाइम के ड्यूरेशन जो हमने अपना सीट मास्क लगाना आपको फ्लाइट के अंदर कंपलसरी है। कोई भी बिना मास्क के नहीं बैठेगा फ्लाइट में एज पर रूल। तो हमने सीट मास्क सब कुछ अपना पहना था। और उसके अंदर जो पहले आपको कुछ फूड और खाने वाने के लिए कुछ डिलीवर होता रहता था वो सब अभी कुछ भी नहीं है। सिंपली आप अपने फ्लाइट में बोर्ड करो और जहाँ आपको जाना है वहाँ पे भी जब आप एग्जिट करते हो तो बहुत ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है। सिंपली आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। आपका टेम्परेचर वहाँ पे देखते हैं कि कितना है, दैट्स इट। उसके बाद आप अपने घर जा सकते हो। लेकिन आप जब भी अपने जिस स्टेट में जा रहे हो वहाँ के आप अपने रूल्स गाइडलाइन क्या है वो ज़रूर देख लें। क्वारंटाइन पीरियड कितना है आपको वहाँ पे लोकल कहीं पे बॉर्डर में जैसे दिल्ली में काफ़ी सारे बॉर्डर सील हैं, वो सब चीज़ें आप पहले ही अपना देख के ही घर से निकलें। आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा जिनको भी अभी रिसेंटली ट्रैवल करना है फ्लाइट से। तो ये था मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस। सो मिलती हूँ आपको एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, बाय।